हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कुछ अलग चीज लेकर आया हूं आपके लिए। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट। आज के वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के वो सारे ट्रिक्स, वो सारे टिप्स जो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा करता है। देखिए, आज का वीडियो जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको ये चीजें मिल सके। जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी दिया था, आप जाके देख सकते हो वहां पे मेरे चैनल पे। साथ में आप देखिए कि उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से यहाँ रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे और आगे मेन बात करेंगे हम आज के कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हम पढ़ेंगे क्या चीज, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है, जो रेट जो दिया रहता है जिससे आप प्रिंसिपल से अमाउंट में रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो का कहाँ कहाँ यूज है और कैसे कैसे वो रेशियो कहाँ कहाँ वर्क करता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले आपको दो तीन चीजें याद रखनी है स्टार्टिंग में ही, कि जब भी आप रेशियो की बात करते हैं, देखिएगा रेशियो की, रेट की बात करते हैं, जब आप रेट की बात करते हैं तो अगर इसको आप 1/r बोल रहे हैं फ्रैक्शन में 1/r जब मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ऊपर हमेशा 1 रहेगा, नीचे r रहेगा। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पर रेट को हमेशा इसी तरह से करेंगे। जैसे कि अगर रेट आपका दिया हुआ है 5%, तो आप इसको लिखेंगे 1/20, तो मैं इसको बोल रहा हूं r। जब रेट रहेगा आपका कितना 15%, तो आप इसको बोलेंगे 3/20। तो यहां पे आपका ये 1 नहीं है, इसका मतलब ये r नहीं है। तो r है क्या, तो यहां पे r की बात करेंगे तो इसको 1/20/3 लिखेंगे और ये हमारा r है। समझ रहे हैं बात? ये चीज आपको नोटिस करनी है, ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बात यहां पे कि जब रेट आप r की बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे जब टाइम आपका 3 इयर्स रहे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल आपका RQ है। जब आपका टाइम कितना रहे 4 ईयर रहे, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा, r⁴ होगा। आप जब बनाते हैं क्वेश्चन को, आप अपने मेथड से जब आप पढ़े इस चीज को, तो आप यही करते हैं। रेट आपका 1/10 रहता है, तो आप 10 के पावर 3 को प्रिंसिपल मानते हैं, अगर 3 साल की बात कही होती है तो। वही चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन एक आपको छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट दिखा देना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं सवाल पे आऊंगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कोई भी रेट है 1/r, टाइम 6 साल की बात कर दे रहा हूं, और जो प्रिंसिपल है इस केस में क्या हो जाएगा, r⁶ हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, r⁶ आपका प्रिंसिपल है, इस पे हम 6 साल की बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर और ये सिक्स्थ ईयर। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे निकाल रहे हैं और यहां पे CI का लिख रहे हैं। तो CI आपका टोटल रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ ये लाइन रहेगा, और CI का लाइन कौन सा है, ये वाला। मतलब अगर हम बात करें SI की, तो SI लाइन आपको क्रॉस कर चुका है, मतलब सिर्फ ये एरो है और CI का एक कंप्लीट एरो है। ठीक है, मतलब सारा कुछ। पहले साल आपका जो आएगा वो r⁵ आएगा, दूसरे साल जो आएगा वो r⁴ × r+1 आएगा, तीसरे साल जब आप निकालेंगे तो r3 + r+1 का स्क्वायर आएगा, और चौथे साल निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, r4 r+1, पांचवें साल आएगा r5, 4 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 3, यहाँ पे r और यहाँ पे r+1 की पावर 4, और ये आ जाएगा r+1⁵। क्लियर? समझिएगा, इसको आपको डिटेल में ले जाना है, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, जब कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। आपको जो मैं बता रहा हूं, आप देखिए क्या क्या चीजें यहां पे हो रही है। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है, इसका अगर r 1/r रेट है, इसका मतलब r से ये r+1 होगा। क्यों होगा r+1? आपको बताया था r में 1/r करने का मतलब r से 1 बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, r से ये r+1 हो रहा है, तो यहां भी r से क्या होगा, r+1 होगा। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये कहां कहां काम करता है, आपको आज की वीडियो में यही देखना है। तो अब देखिए, ये है क्या, पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज, ये चौथे साल का, ये पांचवें साल का, ये छठे साल का। तो आप देखिए कि पहले साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का रेशियो देखेंगे तो देखिए r⁴ कैंसिल आउट, तो r से r+1 है। आप यहां से यहां बात करेंगे तो देखिए फिर से ये r से r+1 ही है, r+1 कैंसिल आउट कर दिए दोनों जगह से, यहाँ r² कैंसिल आउट कर दिए, क्या हो गया, r से r+1। मतलब हर एक साल के बीच का जो
रेशियो है दो लगातार साल के बीच के ब्याज का जो रेशियो है वो आपका वही है जो आपका अमाउंट का और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है, सेम रिलेशन है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक साल की बात ना करें, आप बात करें 2 साल एक साथ ले लें, आप पहले साल और दूसरे साल का टोटल ब्याज, दूसरे तीसरे साल और चौथे साल का टोटल ब्याज और चौथे साल और पांचवें साल का टोटल ब्याज ले लें। आपने ध्यान दिया कि एक एक साल की जब बात की जा रही थी तो रेशियो हमारा सेम टू सेम था, r से r+1 था। जब बात कर रहे हैं हम 2-2 साल की तो रेशियो r² से r+1 का होल स्क्वायर होगा और यहां से फिर से r² से r+1 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? आपको एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें हम बता रहे हैं आपको, इसमें सिर्फ ये नहीं देखना कि r² से r+1 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब रेशियो स्क्वायर में जा रहा है। ये भी ध्यान देना है कि 2 साल का था, साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो रेशियो पहले 2 साल का दूसरे अगले 2 साल के साथ है वही अगले 2 साल का उसके अगले 2 साल के साथ है। जो रेशियो यहाँ है वही रेशियो यहाँ है। अगर आप बाई चांस 3 साल की बात करते हैं तो आपका आएगा r³ से r+1 का क्यूब और अगले 3 साल का फिर वही हिसाब रहेगा r³ से r+1 का क्यूब। मतलब यहां से यहां भी वही रहेगा और यहां से अगले 3 साल का लेंगे तो भी सेम रहेगा। कहने का मतलब रेशियो सेम है। जब सवाल आपसे बात करेगा 3 साल, सवाल करेगा 5 साल की बात, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं r⁵ से r+1⁵ होगा रेशियो। लेकिन ये कब होगा? जब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/r होगा। तो अगर 1 साल की जरूरत नहीं है आपको तो आप सीधा बात ये कीजिएगा कि सर अगर जिस हिसाब से यहां पे रेशियो जा रहा है उसी हिसाब से अगले समय में सेम समय में हिसाब रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे और भी छोटी छोटी चीजें जो कि आपको पहले भी मैं जब इसका वीडियो दिया था वहां पे बताया था, वो चीज आप यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल पे। आपको इसको कैसे यूज करना पूरा अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए सवाल देखना होगा। पहले आप देखिए कि मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके में अगर 2 साल की बात करता हूं, 2 साल की बात करता हूं तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? r²। इस केस में देखिए पहले साल का ब्याज r, दूसरे साल का ब्याज r और ये +1। कहने का मतलब अगर SI और CI की बात करूं तो SI आपका 2r, CI की बात करूं तो 2r+1। रेशियो तो आपका r से r+1 है, ये तो क्लियर है। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि CI माइनस SI हमेशा क्या होगा? ये 1 होगा अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। आंख मूंदकर कोई भी सवाल आए, आपको CI माइनस SI का वैल्यू क्या लेना है? 1, और उस केस में प्रिंसिपल क्या रहेगा? r²। ये 2 साल की बात थी। अगर हम बात करें 3 साल की, ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं तो आपको जो मिलकर रिजल्ट जो आएगा CI माइनस SI ये हमेशा आएगा 3r+1। ध्यान रखना है। साथ में क्या होगा? प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा? r⁵। ये फिक्स है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ठीक? बाकी छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है, जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है इसमें जो अभी और यूज होने वाले हैं ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो हम देते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। करें डिवाइड द 15,494 को आपको डिवाइड करना है ए और बी में इस तरह से कि ए का शेयर 9 साल के बाद उतना ही वैल्यू बन जाए ए के शेयर का जो कि बी का 11 साल बाद बन जाए। कहने का मतलब कि 15,494 रुपया 9 साल बाद उतना ही बन जाए जितना 11 साल बाद हो जाए। ये आपसे सवाल कर रहा था और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बताना था ए का शेयर क्या है इसमें से। मतलब 15,494 रुपए का आपको 2 भागों में बांटना है इस तरह से कि ए को 9 साल बाद उतना ही हो जाए जितना बी को 11 साल बाद हो जाए। अब इस बात को समझने के लिए आप सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आप ऐसा करते हैं कि बी को कुछ कम पैसा देते हैं, इसको अब खुद देखिए कि इसको 9 साल का ब्याज मिल रहा है, रेट आपका सेम रहना है। इसको 11 साल का ब्याज मिला, मतलब इसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, इसको ज्यादा ब्याज मिलेगा, इसको कम ब्याज मिलेगा। उसके बाद दोनों का टोटल वैल्यू मिश्र धन टोटल अमाउंट बराबर होना है। इसका मतलब इसको कम पैसा मिलेगा तभी तो ज्यादा ब्याज लेकर उसको बराबर करेगा, और इसको ज्यादा पैसा मिलेगा कम ब्याज में भी ये बैलेंस कर लेगा। अच्छा, दूसरी बात, आप इसको 9 साल ब्याज दे रहे हैं, आप बोले भाई तुम ब्याज 1 भी साल मतलब बदले में तुमको हम ज्यादा पैसा दे देंगे, जितना ये ब्याज लेगा उतना हम दे देंगे। बात क्लियर? तो इसको भी कहिए भाई तू 9 साल नहीं ले रहा तो तुम भी 9 साल मतलब सिर्फ तुम 2 साल ब्याज लो और तुम्हारे 2 साल ब्याज के बदले में हम तुमको थोड़ा सा कम पैसा देंगे उसकी तुलना में, क्योंकि वो 1 भी साल का ब्याज नहीं ले रहा है। इस हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल में दिया हुआ है 20% है, आप देख रहे होंगे, इसका मतलब 20% है ना, इसका मतलब 1/,
5 है, तो R आपको निकल कर आ गया 5। अब आप बताइए कि यहां से यहां में आपको इसको ज्यादा पैसा देना है, इसको कम, इसका मतलब इसको R देंगे और इसको R+1 देंगे। यहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं 5 से 6, तो 5 से 6 हो गया। चूंकि 2 साल की बात है तो स्क्वायर हो जाएगी, इसका मतलब इसको 5 देंगे तो इसको 1 साल के लिए 6 देंगे, तो 2 साल के लिए इसको 36 मिलेगा, इसको 25 मिलेगा। अब देख लीजिए 25 पे 2 साल का ब्याज मिल को पैसा टोटल हो जाएगा 36, तो आप देख लीजिए 25 हो जाएगा 36 और इसको आप 36 दे रहे हैं, दोनों को बराबर हो गया। आपको बताना था ए को कितना मिलेगा, मतलब इसी रेशियो में आपको तोड़ना है 15,900 15,494 को, दोनों जोड़ दीजिए 61 और गुना कर दीजिए 36, तो लगभग जिसके अंत में 4 होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9144 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, पूरा 2 के अंत में 4 है। क्लियर? तो ये आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, तो क्या देगा आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, करा रेशियो ऑफ 2 अमाउंट्स इच 4:5। 2 अमाउंट है जिसका रेशियो 4 और 5 है। दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 1 year। इसको 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया है, इसको 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया है। आपसे सवाल कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ बोथ रिजल्ट्स इक्वल अमाउंट। इसको 2 साल में जो ब्याज मिलना है वो ब्याज मिलाकर ही उतना ही हो जाता है जितना 1 साल का ब्याज पाकर हो जाता है। कहने का मतलब 4 रुपये अगर की बात करें तो 4 रुपये 2 साल में उतना ही होता है जितना 5 रुपये 1 साल में हो रहा है। तो आपसे मैं क्या बोला था, आपसे बोला था भाई तुम 2 साल मतलब तुम 1 ही साल बदले में हम इसको नहीं देंगे 1 भी रुपया, मतलब ब्याज के रूप में इसको कुछ भी नहीं देंगे, बदले में तुम 1 साल का ब्याज ले लो। इसका मतलब कि 1 साल का जो ब्याज होगा 4 रुपए में कितना बढ़ेगा, 5 के बराबर होना, क्योंकि इसको 1 भी रुपया ब्याज नहीं मिल रहा है, इसका 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 रुपया का ब्याज लेगा, 4 पे 1 रुपया का ब्याज कमाएगा और 1 साल बाद ये 5 रुपया बन जाएगा और ये 5 रुपया ऑलरेडी है। इसका मतलब 4 पे 1 ब्याज कमा रहा है तो 100 पे कितना ब्याज का रेट कमाएगा, 100/4, मतलब ब्याज का रेट क्या हो गया 25%। क्लियर? तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को देखना है। आप देख रहे होंगे अभी क्वेश्चन वो नहीं आया है मजेदार टाइप का, ये पहला सवाल था जो कि दोनों सेम टाइप पे था। नेक्स्ट सवाल आप देखिए स्क्रीन पे, इसको पढ़िए आप। करा रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years फॉर अ सर्टेन रेट ऑफ इज 25:4 24। बोल रहा है कुछ 2 साल की बात कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का जो ब्याज का रेशियो है दोनों का वो 25 और 24 है। फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट इन 3 years। 2 साल का ये सीआई है और 2 साल का ये एसआई है। आपको बताना है 3 साल का सीआई और एसआई का रेशियो क्या होगा। इतनी सी सवाल है, अब पकड़िए बात को, आप मेरे साथ चलिए। देखिए 2 साल का साधारण ब्याज 24 है, इसका मतलब ये पहले साल 12 दूसरे साल 12 रहा होगा। इस हिसाब से आपको पता है साधारण ब्याज जितना है उतना तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आना ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल इसका भी 12 रहा, क्योंकि पहले साल दोनों का ब्याज बराबर होता है। दूसरी बार इसका भी 12 होना चाहिए, लेकिन इसका एक जो ज्यादा वो क्यों है, क्योंकि इसमें एक बार ब्याज कमाया गया है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक 12 रुपया पे 1 रुपया ब्याज कमाया जा रहा, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की। 1/12 आपका रेट आ गया तो ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ गए बात। आपको सिर्फ आर पता करना है, यहां से आपका आर का खेल शुरू हो जाएगा। ये आर आपको पता चल गया 12 है, तो आप खुद बताइए 1 साल में 12 ब्याज बन रहा है। अब समझिएगा आर 12 मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया, आर क्यू, तो पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब 1 साल में ये आर स्क्वायर 144 ब्याज बनेगा। पहले साल का ब्याज 144 होगा सिंपल इंटरेस्ट से, होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से 3 साल में कितना हो जाएगा टोटल ब्याज, 3 गुना 144। क्लियर है। आप ऑप्शन देख के टिक मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, अभी नहीं मारना चाहते तो अभी बताइए कि 3 साल का ऐसा ही आपको पता चल गया। और आपको मैंने बताया 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा हमेशा यही होगा 3r+1। इसका मतलब 12 या 36 37 इसमें जोड़ दीजिए तो जो आपका आएगा कितना आएगा 432 और 37 जोड़ना है 469। तो आपका रेशियो क्या आ गया 469 से 432। क्लियर।
आप एक काम कीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा सा इंक भर लूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन आपको इसी लेवल के सारे मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, टफ होने वाला है लेवल, तो आप तैयार हो जाइए इसके लिए। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, करा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years and 3 years are 2, 3, 4 and 3, 8, 1। तो आपको बताना फाइंड द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 234 से 234 है, 234 से 481 हो गया, 381 हो गया। ये आपका 2 साल में ब्याज इतना सा, 3 साल में ब्याज इतना हो गया। आप इस बात को जरूर अच्छे से समझिएगा, 2 साल में और 3 साल में। 2 साल मतलब क्या होता है, पहला साल प्लस दूसरे साल का टोटल ब्याज। 3 साल मतलब क्या होता है, पहला साल प्लस दूसरा साल प्लस तीसरा साल, तीनों का ब्याज। तो आपसे अगर ये बात कही जाए कि तीसरे साल थर्ड ईयर की बात की जाए, तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 7, 4, 11, 4 और 147। आपने एक चीज नोटिस किया था, जब मैं 3 साल की बात बता रहा था तो आपने देखा होगा कि जब 3 साल की बात कर रहा हूं तो पी कर लेता हूं आर क्यू, और आर क्यू से लेता हूं तो यहां आता आर स्क्वायर, यहां आता आर प्लस 1 का आर इंटू आर प्लस 1। दूसरे साल और तीसरे साल आता है क्या, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो तीसरे साल का जो ब्याज होगा यह हमेशा होल स्क्वायर के रूप में ही रहेगा। तीसरे साल, ये थर्ड ईयर है, 3 साल नहीं है, ये थर्ड ईयर तीसरे साल है। तीसरे साल का जो ब्याज होगा हमेशा आर प्लस 1 के होल स्क्वायर में रहेगा। इस हिसाब से अब आपकी बात होती है कि यहाँ पे आर निकालना है आपको, यही आंसर होगा इस सवाल का। तो आर आप निकाल लीजिए जल्दी से। अब आर निकालने का आपको यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं, इसको आप छोटा कीजिए। देखिए किसी से कट रहा है तो आपको पता चलेगा 4, 1, 5, 3 से कट रहा है, तो 3 गुना कितना हो गया 49, मतलब ये 7 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये आर प्लस 1 अगर होगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। एक बात यहां पे बताना चाह रहा हूं आपको, आगे के सवाल में आने वाला है। आपको अगर यहां पे इस तरह से कुछ आ गया कि 144 रहा, तो आप इसको 12 का स्क्वायर लिखेंगे कि कुछ हटाएंगे और 6 का स्क्वायर लिखेंगे या 4 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? ये चीजें के लिए आपको हमेशा इसको रेशियो में लेके चलना है। अगर रेशियो में हो रहा है तो, रेशियो में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही आर निकलेगा। तो यहाँ पे आपको आर क्या निकल कर आ गया, यहाँ देखिए आपको जो निकला था परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को लेंगे 49 को। तो इस हिसाब से आर की वैल्यू क्या हो गई 6, मतलब जो रेट हो गया वो क्या हो गया 1/6, मतलब 100/6%। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 years। एंड ऑफ 2 years मतलब 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कह रहा है 1320 है, और 3 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल में ये बोल रहा है 2184 है। आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है, बस इसमें प्रिंसिपल निकालना है। आप खुद बताइए, अगर आर आपसे मैं पूछूं तो आप आर निकाल लेंगे? तीसरे साल का आर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो पहले या तो आप रेशियो पहले ले लीजिए या पहले तीसरे साल का निकाल लीजिए। तो काम करते हैं यहाँ पे रेशियो लेके देखते हैं, क्योंकि दोनों कट रहा है आपका। देखिए 6 से कट रहा है, 11 से 8, 2, 10, 4, 1, 5, 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और ये 6 3 18, 3 6 6 36, 6 4 24, 4 से कट जाएगा ये 55, और ये 4 से 91, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब कहेंगे दूसरे साल का ब्याज अगर 55 है तो तीसरे साल का ब्याज 91 होगा, इस 3 साल का। इसका मतलब थर्ड ईयर का ब्याज की बात करूं आपसे, तो थर्ड ईयर का 91 माइनस 55 कितना आ गया 6 और 36। इस हिसाब से आप आर की बात करेंगे तो 6 स्क्वायर है, इसका मतलब आर कितना हो गया 5। आपको निकालना क्या था प्रिंसिपल, याद है आपको क्या निकालना था प्रिंसिपल। आप याद कीजिए, अगर पहले साल का ब्याज 5 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले साल का ब्याज 5 होगा तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 6। क्लियर?
हम इस पे बात कर दें 2 साल के अब लेके आगे बढ़े प्रिंसिपल निकालने के लिए, या फिर 3 साल का, किसी को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए। हम 2 साल के लिए निकाल के ले रहे हैं। तो आप याद कीजिए पहले साल का ब्याज कितना बनता है 2 साल वाले में। आपको जैसे ही 2 साल की बात किया तो आपको दिमाग में आ गया कि प्रिंसिपल तो हमारा आर स्क्वायर है। प्रिंसिपल क्या है? आर स्क्वायर। और जब प्रिंसिपल आर स्क्वायर है तो पहले साल ब्याज 5 बनेगा, दूसरे साल ब्याज कितना बनेगा 6, और दोनों साल मिला के ब्याज कितना बनेगा 11, और 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 1320 रुपये दे रखी है। आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 120 रुपये। और प्रिंसिपल कितना था आर स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर कितना आ गया 25 की वैल्यू, यही आपकी प्रिंसिपल होगी। कितना हो गया आप निकाल लीजिए 3000। बात पकड़ में आ रही है? आपको सिर्फ आर निकाल लेना, आर पे ही सारा खेल है। आर एक बार निकल गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए वीडियो को बार बार देखिएगा, बैक करके समझिएगा चीजों को। जहां भी दिक्कत हुई है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम फिर से इस पे वीडियो बना सके, आपकी मदद हो सके। मेरा मोटिव है आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, दिमाग में रुक जाने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या कि एक अमाउंट है जो 3 साल में 6500 हो रहा है। 3 साल में 6500 हो रहा है, और 4 साल में 6760 हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद कितना हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है। आर आपको निकाल लेना। आर कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहां से यहां 4th ईयर की अगर बात करें आप 4th ईयर की, तो चौथे साल का, अच्छा इसको छोटा कर ले, पहले हम छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 गुना 26 है, 26 गुना 26 है, मतलब 25 से 26 हो रहा है। अब खुद देखिए तीसरे साल का ब्याज और चौथे साल का, 3 साल का और चौथे साल, तीसरे साल और चौथे साल, या 3 साल और 4 साल, दोनों सेम चीजें हैं। आप देख रहे हैं तीसरे साल और चौथे साल में क्या रिलेशन है, तो पता चला 1 रुपया ब्याज बढ़ा है 25 पे, तभी तो 26 हुआ है कि नहीं? या फिर आप ऐसे भी समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में अगर आपके है कि अगर आप P रुपया इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी R% के हिसाब से T समय के लिए, तो इसी समय के लिए आपका ये अगर A1 हो जाता है टोटल अमाउंट, समझिएगा बात को, या फिर ब्याज आपको C1 I1 मिलता है, तो अगली बार जब आप कैलकुलेट करने जाते हैं इसी पे ब्याज, तो ये आपका उस अगले बार कैलकुलेशन के लिए आपका ये प्रिंसिपल कहलाता है कि नहीं? ये आपका प्रिंसिपल कहलाता है, क्योंकि पूरे पे ब्याज आप लेते हैं। अगली बार जब कैलकुलेट करते हैं तो जो नेक्स्ट निकलता है वो हमेशा, मतलब जो भी मिश्रधन है वो अगले कैलकुलेशन के लिए या कहिए अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो आप खुद बताइए, अगर ये मूलधन है, इसको मूलधन कह रहे हैं, तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है? 1/1 रुपया मिल रहा है, मतलब क्या रेट हो गया 1/25, या आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 25, क्योंकि आपको हर एक साल के बीच का रिलेशन क्या पता था आपको, आर से R+1 होता है। ये चाहे इंडिविजुअल ईयर की रहे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या 1 साल की बात रहे, 2 साल की बात रहे, 3 साल की बात रहे, हमेशा रिलेशन यही होता है। अब आप देखिए कि अगर यहां से यहां 25 से 26 हुआ होगा, तो इसके पहले भी दूसरे साल में भी 25 रहा होगा, और इस हिसाब से यहां 26 हुआ होगा। बात पकड़ में आ रही है? अगर मैं यहां दूसरा साल का बात करूं तो यहां भी 25 से 26 हुआ होगा, या डायरेक्ट आप यहां से जंप करना चाहते हैं तो बोलिए यहां 26 है तो इसको 26 स्क्वायर करके इसको 25 स्क्वायर कर देंगे, बात एक नहीं है। अब आप खुद बताइए कि यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, यहाँ 26 है, अगर हम बराबर करें तो यहाँ 25 से गुना करेंगे और यहाँ 26 से गुना करेंगे। आपको पता है 25 का स्क्वायर 625 से कितना होगा 676, जबकि यह है कितना 676 पे 0 बैठा हुआ है, तो यहाँ भी आप 625 पे एक 0 चिपका दीजिए। आपको पता चल गया रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो 25 से 26 हो रहा है एक साल में, मतलब 2 साल के गैप में कितना होगा 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ 6760, तो 25 स्क्वायर की वैल्यू 6250। क्लियर? एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, करा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a sum of money for 3 years and 4 years are 1206 and 1809। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए, तीसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1206 है, जबकि चौथे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1809 है। तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा? आपको पता है
कि तीसरे साल और चौथे साल का जो रिलेशन होता है वो R से R प्लस 1 होता है। याद है? हमेशा हम यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर रेशियो इसका ले तो देखिए किसी से कट रहा है ये 6 2 1 3 402 4 6 6 का 2 मतलब 201, 6 301 200। काटिए मेरे साथ 603 302 से कट रहा है शायद, नहीं 304, क्या मेरा दिमाग में सही लिखा मैंने? 1206 1809। चलिए काटते हैं 300, इसको हटा देते हैं। 3 से काट लीजिए 402 और ये 3 से काट लीजिए 603 और 201 से कट रहा है ये 2 मरतबे और ये 201 से 3 मरतबे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तीसरे साल और चौथे साल का रिलेशन बता दिया है, 2 से 3 हुआ है। बात सही है? सही है कि नहीं है? अब सीधा स्विच करें प्रिंसिपल पे। आपको ये पता चल गया है, आपको ये पता चल गया है कि 2 से 3 है, इसका मतलब R की वैल्यू आपको क्या निकल कर आ गई? ब्याज क्या हो गया? तो R क्या हो गया? हमेशा आपका R क्या होता है? ये होता है। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक साल के गैप में एक ही बढ़ रहा होगा, एक से ज्यादा बढ़ेगा तो हम R निकालना पड़ेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन आपने डील किया सब में एक ही बढ़ रहा था, तो R हमेशा आपका डबल से डायरेक्टली हो रहा था, जो कि प्रीवियस वाला वैल्यू था, मतलब ये वाला वैल्यू। तो R आपको निकल गया। आप खुद बताइए, आपको प्रिंसिपल निकालना, आप इसकी सहायता से बढ़ जाए बात, अब इसकी सहायता से बढ़ जाए। हम इसकी सहायता से बढ़ते हैं, छोटा कैलकुलेशन होगा या फिर कहीं के नजदीक है। तो 3 साल की बात कर रहे हैं तो हमारा आपको दिमाग में आ गया प्रिंसिपल, तो R क्यू होगा। इसका मतलब अगर R 2 है तो हमको 8 की वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3 साल में? आप खुद बताइए, पहले साल R स्क्वायर ब्याज मिलेगा और तीसरे साल R प्लस 1 का स्क्वायर ब्याज मिलेगा। मिलेगा तीसरे साल R प्लस 1 का स्क्वायर का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और ये है कितना? आप अगर R की भाषा में बात ना करें तो पहले साल का ब्याज जो भी है, तीसरे साल का थर्ड ईयर का ब्याज क्या होता है? R की भाषा में बात करेंगे तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, याद है आपको? तो 2 + 1 3 3 9 होता है, और 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 1206 रुपया दे रखी है। और आपको निकालना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल R की मतलब 8 की वैल्यू आपको पता कर लेनी है। तो 9 से डिवाइड कर दीजिए और 8 से गुना कर दीजिए। 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 134 और 1072 रुपया। एक बार जब R आपके हाथ में आ जाएगी तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। रेट आपका वही होता है और इससे बाहर कोई सवाल आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सबसे टफ सवाल बनता है इसी सब सवाल में जिसमें आपको लगता है कि प्रिंसिपल निकालना टफ हो जाता है, या फिर बिना प्रिंसिपल के रेट नहीं निकलता है, या इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे तरीके मैं दूंगा, एक तरीका नहीं, एक से ज्यादा तरीका दूंगा। कहीं से भी आप ब्रेक करके आप आंसर ला सकते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि मतलब ट्रिक ही सिर्फ है, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक चल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा 8 साल में कोई भी जो इंटरेस्ट है किसी भी अमाउंट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 8 साल में कितना हो रहा है? 400 रुपया हो जा रहा है। और फिर उसी धन पे 16 साल में वो 1300 रुपया हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 20 ईयर्स। कहने का मतलब कि 8 साल में अगर कोई धन 400 रुपया ब्याज क्रिएट करता है, 16 साल में अगर ब्याज 1300 है, तो आपको बताना 20 साल में ब्याज क्या होगा। अब देखिए इसको बड़े अच्छे से समझा रहा हूं मैं, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है? आप क्या कीजिए कि यहां से मान लीजिए धन आपने लगाया, यहां से 4 साल आया, ज्यादा बढ़ा गया, यहां से आपका 8 साल आया, तो 8 साल में ब्याज कितना हो गया? आपको 400 रुपया मिला 8 साल में। अब यहां से 16 साल आ गया, कितना आ गया? 16 साल, और ब्याज कितना मिल गया? 1300। मतलब आपसे ये बात की जाए कि यहां के 8 साल में ब्याज कितना होगा, तो आप बोल देंगे सर 900 रुपया। क्लियर?
आपसे एक 4 साल और चलना है, मतलब ये जो पूरा 8 साल है इतना नहीं लेना है आपको, 4 साल का लेना है। इतना ही का ब्याज आपको पता कर लेना है, जोड़ देंगे आपका टोटल यहां से यहां तक 20 साल हो जाएगा। हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए हट गया है, अब आप इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए 4 साल में 8 साल में 4 साल हुआ, अगले 8 साल में 9 साल हुआ, तो आप कहेंगे इस 8 साल का और इस 8 साल का रिलेशन निकालेंगे, रेशियो, तो आप कहेंगे 4 से 9 हो गया है। इसका मतलब अगर मैं इसको तोड़ूं 4-4 साल की बात पे, तो आपका 2 से 3 होगा, आधा क्यों तो स्क्वायर रूट होगा। क्लियर। अब आपके सामने समान रह गया, बात रह गया ये कि 4 साल की अगर बात कर रहे हैं तो ये 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। तो या तो आप यहां 2 से 3 कर लीजिए, इसकी मदद से ये निकाल लीजिए, समझिएगा, या फिर आप इसको 2 से 3 कर लीजिए, इसकी मदद से निकाल लीजिए, या ये पूरा 8 साल का निकालकर इसको 2 से 3 कर लीजिए और 2 का वैल्यू ले लीजिए। आपको मैं ये वाला वैल्यू बता रहा हूं। देखिए इसको यहां भी 4 साल में 2 से 3 हुआ होगा ब्याज, इसका मतलब टोटल ब्याज 5 है, जिसकी वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू 80, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 160। अब आप मुझे बताइए कि यहां से जंप जब हम करेंगे, यहां से जंप हम करेंगे, तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, चौथा जंप आपका है 4-4 साल पे जंप करना आपको। 1 जंप, 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो यहां से यहां जंप कर रहे हैं, 1 से 4 पार कर रहे हैं, मतलब आप कहेंगे कि 2 की पावर 4 से 3 की पावर 4 पे ब्याज जाएगा। रेशियो ब्याज का क्या होगा, यही होगा। हम 4-4 साल का एक का रेट 2 से 3 है, तो 4 बार जंप मार रहे हैं, तो 2 से पावर 4 से 3 के पावर 4 तक जाएगा। हम यहां से यहां तुलना कर रहे हैं, यहां से यहां कितना, 1 हो गया, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3 और यहां से यहां 4। ये जो चीज है ये बाउंड्री का लेवल है, ये पूरा 4 साल बता रहा है, ये पूरा 4 साल बताएगा, ये पूरा 4 साल, ये पूरा 4 साल, ये पूरा 4 साल। आपको पता है इसकी वैल्यू 16 होती है, जिसकी वैल्यू 160 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 81, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 810। इसका मतलब इस 4 साल में 810 रुपए का ब्याज क्रिएट हुआ है। तो आप बताइए कि अगर इस 4 साल में 810 रुपए का ब्याज क्रिएट हुआ है, तो टोटल 20 साल में ब्याज कितना हो गया, 400 प्लस 900 प्लस 800, कितना हो गया, 9 4 13 8 2110 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बड़ा लगा होगा, बड़ा कैलकुलेशन ये समझाना है आपको, आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको फिर से देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 4 साल, ये 8 साल है, ये 8 साल है, यहाँ 900 है, यहाँ 400 है। आप इसको तोड़ दीजिए, 2 3 5 180 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितना हो गया, 18 दिया, 54 540। आपको पता है ये 4 साल हमें चाहिए, यहां से यहाँ रेशियो कितना है, 2 से 3, 2 की वैल्यू 540। इस बार मैं इसको तोड़ रहा हूं, 2 की वैल्यू 540, तो 3 की वैल्यू 810, 810 900 और 400, कितना हो गया, इतना सा सवाल था। आप यहां तोड़िए, या फिर इस पूरे को निकाल कर तोड़िए। तो इस पूरे को क्यों निकाल कर तोड़े, जब दिया हुआ है तो इसी को तोड़ देते हैं, दिया हुआ है तो इसी को तोड़ देते हैं। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए आपको उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बहुत हद तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम इसको और स्लो से चलेंगे और सिंपल तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल मेंस में आ रहे हैं। जनरली इस तरह के सवाल मेंस में बनते हैं, लेकिन आप आज सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगा होगा कि मेंस लेवल के सवाल नहीं है, क्योंकि सारे के सोल्यूशन आपके छोटे थे। और आप देखेंगे, आप मेरा वीडियो जरूर पुराना वाला वीडियो देखिएगा। आर से अगर थोड़ा सा भी तकलीफ है, आर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप आर से, तो मेरा लास्ट वीडियो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो नंबर कोई है 6 या 7 शायद कुछ है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। आप देखिएगा उसमें पूरे आर पे ही बात की गई है, 2 साल और 3 साल का। बेसिकली 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस होता है उसको बहुत तरीके से पेश किया गया था, 4 तरीके बताए गए थे निकालने के, जिसमें से एक तरीका था 3R+1। तो हमेशा आपको याद रखना, अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं तो 3 साल का CI माइनस SI क्या होता है, 3R+1, और 2 साल का CI माइनस SI कितना होता है, 1, जबकि 2 साल का आजकल हालांकि पूछ नहीं रहा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे से, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।